बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का नॉवेल है माही वे। चलिए शुरू करते हैं। आरिफ मिर्ज़ा कराची के मशहूर बिजनेसमैन थे। इनका शुमार पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ लोगों में होता था। आरिफ मिर्ज़ा ने अपनी जवानी के दिनों से अब तक खूब मेहनत की और ये बिजनेस खड़ा किया। खानदानी अमीर तो नहीं थे, लेकिन इनको बाप दादा से भी कोई विरासत नहीं मिली थी। आरिफ मिर्ज़ा कराची के एक इलाके में बहुत ही आलीशान बंगले में रहा करते थे। इनके पास रुपया पैसा तो बहुत था। इनकी एक ही बेटी थी, वो भी अल्लाह ने आरिफ मिर्ज़ा को शादी के 12 साल के बाद अता की थी। माही जब 10 साल की थी तो इनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। माही निहायत ही खूबसूरत, मासूम और स्टाइलिश सी लड़की है। वो सिर्फ 19 साल की है और अभी 12 जमात मुकम्मल कर चुकी है। अपने पापा की निहायत ही लाडली है। आरिफ मिर्ज़ा अपनी बेटी के हर लाड उठाते हैं। जो वो चाहती है वो चीज़ उसे मिल जाया करती है। माही के आंखों में आने वाली जिंदगी के कई ख्वाब हैं। माही अपने पापा की तरह बिजनेस वुमेन बनना चाहती है। दिल में कई मासूम ख्वाहिशात है और पर्सनैलिटी भी इसकी बहुत ही निखरी हुई है। एक बिल्कुल एक पावरफुल बिजनेस वुमेन की तरह। और हुस्न भी ऐसा पाया कि देखने वाले की निगाह ही ठहर जाए। दूसरी तरफ जैद मलिक है, एक 34 साल कामयाब बिजनेसमैन, करोड़ों की कंपनी का एक लौता वारिस, बहुत ही हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक। अमेरिका से MBA करके आया है। ये लोग खानदानी अमीर थे। इनको विरासत में आधा दौलत का हिस्सा मिला है। जैद मलिक अपनी माँ का बहुत ही लाडला बेटा है। जैद मलिक के वालिद हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए थे। जब से लेके अब तक सारा बिजनेस जैद मलिक ने अपने कांधों पे संभाला हुआ है। जैद मलिक की वालिदा इन दिनों लड़कियां देख रही है। वो बहू लाने की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि जैद मलिक की उम्र अब 34 साल हो चुकी है। लेकिन जैद मलिक को शादी नहीं करनी। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते पर जैद मलिक को यकीन ही नहीं है। जैद मलिक को कोई लड़कियां भी पसंद नहीं आती है। जैद मलिक का कहना है कि अल्लाह ने इसके लिए कोई लड़की बनाई ही नहीं है। कुछ दिन बाद एक दिन जैद मलिक का जाना गैलेक्सी प्लाजा में हुआ। वहाँ उसकी मीटिंग थी। वहाँ इसकी नजर पहली बार माही पर पड़ी। इसने माही को देखा। माही के दिलकश वजूद, चेहरे पर मासूमियत और खूबसूरती को देखकर जैद मलिक की नजर ठहर सी गई। माही जैद मलिक के साथ ही लिफ्ट में चढ़ी। जैद मलिक लिफ्ट में अकेला ही था। माही भी बिल्कुल अकेली थी और अपने पैरों को हिलाते हुए अपने ही धुन में खड़ी थी, जैसे उसे बहुत ही गड़बड़ हो कहीं जाने की और इससे सब्र नहीं हो रहा हो। जैद मलिक ने माही को सर से लेकर पांव तक देखा। माही के बालों का पूरा जुड़ा बना हुआ था। बालों की कुछ लटें चेहरे पर आती हुई। फुल स्लीव्स थी मगर कटी फटी हुई। इसने शॉर्ट टॉप पहना था और जीन्स थी मगर वो भी घुटनों पे फटी हुई। कांधे पे लंबा बेल्ट वाला बैग था और पैरों में भी बेल्ट वाली ब्लैक स्लीपर थी। ऐसा हुलिया देखकर जैद मलिक के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। जैद मलिक इतना डैशिंग और हैंडसम होने के बाद भी माही ने इसे एक बार भी निगाह उठाकर नहीं देखा। बस अपने ही धुन में चौथे फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकल गई, जबकि जैद को 6 फ्लोर पर बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था। इन दिनों माही के वालिद आरिफ मिर्जा की कंपनी में कुछ माली मसाइल पैदा हुए। इन्होंने कर्ज लिया जो वो टाइम पर अदा नहीं कर सके। इनका कारोबार डूबने की कगार पे था। जिन लोगों ने इन्हें कर्ज दिया था इनकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो आरिफ मिर्जा को धमकियां दे रहे थे, जिससे आरिफ मिर्जा बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इन पर करोड़ों का कर्ज हो गया था। एक दिन आरिफ मिर्जा अपने ऑफिस रूम में परेशान बैठे थे। तब इनके सेक्रेटरी आबिद ने इनको बताया कि हमें इस कर्ज से एक ही इंसान बाहर निकाल सकता है। आरिफ मिर्जा ने पूछा, वो कौन? आबिद ने बताया कि वो मशहूर बिजनेसमैन, रॉयल इंडस्ट्री का इकलौता मालिक जैद मलिक है। वो हमारी मदद कर सकता है। जैद मलिक के वालिदा इन दिनों लड़कियां तलाश कर रही है। अगर हम इसकी शादी माही से करवा देते हैं तो वो हमारी मदद जरूर करेगा और हम इस कर्ज से बाहर निकल जाएंगे और हमारी कंपनी का फिर से नाम हो जाएगा। आरिफ मिर्जा बोले, क्या ऐसा हो सकता है? माही की तो उम्र अभी 19 साल है और वो तो अच्छी खासी उम्र का लगता है। आरिफ मिर्जा बोले, नहीं आबिद, मेरा दिल नहीं मानता। मेरी माही अभी बहुत छोटी है, माँ भी नहीं है इसकी। इस यतीम बच्ची के साथ नाइंसाफी हो जाएंगी। आबिद बोला, सर आप इतनी जल्दी में कोई फैसला मत करें। हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जैद मलिक के साथ देखते हैं इस मीटिंग में क्या होता है। आरिफ मिर्जा ठीक है कहकर चुप हो गए। कुछ दिन के बाद आज पीर का दिन था। आरिफ मिर्जा बहुत ही गड़बड़ में थे। नाश्ता भी नहीं किया था इन्होंने, बस जूस पिया था और ऑफिस के लिए निकल गए। बेचारी माहिन अपने पापा को परेशान देखती रही। इसे कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत तो इल्म था, लेकिन वो छोटी होने की वजह से आरिफ मिर्जा इसे कुछ नहीं बताते थे। आरिफ मिर्जा आज गड़बड़ में इसलिए थे कि इन्होंने आज मीटिंग अरेंज की थी जैद मलिक के साथ
और वो आज मीटिंग पर टाइम पर पहुंचना चाहते थे, इसलिए वो टाइम से पहले ही निकल गए थे। जब वो ऑफिस पहुंचे तो आबिद ने मीटिंग की लगभग पूरी तैयारी, जून का महीना था, बरसात शुरू हो गई थी। माही ने सोचा आज वो टिफिन लेकर ऑफिस चली जाती है, पापा को खाना खिला देंगी। माही ने मुलाजिमा से कहकर टिफिन पैक करवाया और ड्राइवर को साथ लेकर दूसरी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में बारिश बहुत ही तेज हो गई। एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी। वहाँ माही ने अपने साइड का मिरर नीचे किया और अपना सर बाहर पानी में निकाला और भीगने लगी। इसी तरह अपने हाथों से वो बरसात की बूंदों से खेलने लगी। इसका पूरा वजह बरसात में गीला हो रहा था। माही बरसात आने पर अक्सर ऐसी हरकतें किया करती थी। माही को बरसात बहुत ही पसंद थी। अपना सर वो खिड़की से बाहर निकाले पानी में पूरी तरह से भीग रही थी, एक बच्चे की तरह। ये सब नजारा जैद मलिक अपनी कार में बैठकर देख रहा था। जैद मलिक ने अपने साइड का मिरर नीचे किया और माही को बगौर देखा। माही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरी शफाफ रंगत पानी में भीगने की वजह से और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। माही का भीगा हुआ वजूद जैद को सरशार कर रहा था। जैद ने अपना फोन निकाला और माही की कई सारी पिक्चरें अपने फोन में कैद कर ली और उसे देखने में मगन हुआ। होश तो उसे जब आया जब सिग्नल खुला और गाड़ी स्टार्ट हो गई। जैद ने अपने सेक्रेटरी से कहा, इस लड़की के बारे में पता करो, ये कौन है, कहाँ रहती है और किसकी बेटी है। सेक्रेटरी ने सर हिला के उसे यस कहा। 1 बजे के करीब वो ऑफिस पहुंची। इसके पापा माही को देखकर हैरान रह गए। वो पूछे, क्यों आई हो तुम यहाँ? तो माही ने कहा, पापा मैं तो हमेशा ऑफिस आती हूँ, आज आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? वो मैं तो आज आपके लिए टिफिन लेकर आई थी, आज आपने नाश्ता भी नहीं किया, इसलिए मैं टिफिन लाई हूँ आपके लिए। आरिफ मिर्जा बोले, अच्छा तुम टिफिन रखो और यहाँ से अभी चले जाओ, मैं आज कुछ बहुत खास लोगों के साथ में मीटिंग करने वाला हूँ। माही ने बड़े इश्तेकाक से पूछा, कौन है वो खास लोग, मैं भी मिलना चाहती हूँ उनसे। तो आरिफ मिर्जा ने इसे हल्का सा धक्का दिया और कहा, अभी तुम जाओ, वक्त आने पे मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा। माही ने ठीक है पापा कहा और ऑफिस से निकल गई। ऑफिस से लेकर लिफ्ट के रास्ते में थोड़ी सी क्रॉसिंग पड़ती थी, वहाँ इसकी टक्कर जैद मलिक से हो गई। जैद मलिक उधर से अचानक आ रहा था और माही अपने ही धुन में मगन इधर से जा रही थी। दोनों का टकराव हो गया। टकराव खाकर माही गिरने को थी कि तब जैद मलिक ने कमर में हाथ डालकर माही को थाम लिया और अपनी तरफ खींच लिया। माही को बगैर देखने लगा। आज माही ने लाइट ग्रीन कलर का ट्राउजर और क्रैप टॉप पहना था और बालों को खुले करके उसमें क्लेचर ऐड किया था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। माहिन ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैद मलिक के बाहों से निकलना इतना आसान नहीं था। तब माही ने जोर से चिल्लाया, ओ मिस्टर, किस दुनिया में हो, छोड़ो मुझे। माही के कहने पर जैद मलिक जैसे होश में आया। जैद मलिक ने माही से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? माही ने गुस्से से कहा, तुमसे मतलब, मैं तुम्हें क्यों बताऊं मेरा नाम जो भी हो, और वहाँ से निकल गई। जैद मलिक जाती हुई माही के पुष्ट को देख रहा था। जैद मलिक को माही की बात कुछ भी बुरी नहीं लगी। वो अपने आप को देखा। आज माही का भीगा हुआ गीला वजूद जैद को भी गीला कर चुका था। जैद मलिक के सेक्रेटरी ने कहा, सर मैं आपके लिए दूसरे कपड़ों का इंतजाम करूं? जैद मलिक ने इशारे से मना कर दिया और गीले कपड़ों में ही मीटिंग हॉल में चला गया। जब जैद मलिक मीटिंग हॉल में पहुंचा, सब लोग इसे वेलकम के लिए खड़े हो गए, क्योंकि जैद आज खुद ही लेट हो चुका था। जैद मलिक 5 मिनट के बाद जैद मलिक को मैसेज आ गया। मीटिंग हॉल में ही बैठा था जैद मलिक कि ये लड़की आरिफ मिर्जा की इकलौती बेटी है, ये लड़की आरिफ मिर्जा की इकलौती बेटी है और इसका नाम माही है। जैद मलिक को आरिफ मिर्जा की फिर सारी शर्तें मंजूर हो गई, लेकिन एक शर्त पर। जैद मलिक ने ये शर्त रखी कि वो अपने बेटी की शादी जैद से कर दे। माही के वालिद सोच विचार में मुब्तला हुए। वो जानते थे कि इनकी बेटी से जैद मलिक 15 साल बड़ा है, मगर कर्ज की मजबूरी थी। कहीं न कहीं आरिफ मिर्जा को ये गलत जरूर लग रहा था, का इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। आरिफ मिर्जा चुप हो गए और सोचने लगे। तब जैद मलिक ने कहा, आप इतनी जल्दी में कोई फैसला ना करें, आप सोच समझ कर बताएं, मैं आपको कुछ वक्त देता हूँ, सोचिएगा जरूर। एक तरफ आपकी बेटी है तो दूसरी तरफ का डूबता हुआ बिजनेस। मैं आपके बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सकता हूँ, मुझे आप इस बारे में सोच कर बताइएगा। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया और आरिफ मिर्जा सोचते रह गए। कुछ दिन के बाद आरिफ मिर्जा ने जैद को कॉल की और कहा, मुझे आपकी सारी डील मंजूर है।
जैद मलिक ने आरिफ मिर्जा का सारा कर्जा फेर दिया था। कर्ज चुकाने के लिए जैद मलिक ने आरिफ मिर्जा को कई करोड़ रुपए दिए थे। आरिफ मिर्जा की कंपनी दोबारा चलने लगी थी। जैद मलिक ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था, अब वादा पूरा करने की बारी आरिफ मिर्जा की थी। आरिफ मिर्जा ने जैद मलिक को कॉल की एक दिन और कहा, आप हमारे घर आइए अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर, हम खाने का इंतजाम कर रहे हैं। इस बहाने आपके घर वाले हमारी बेटी से भी मिल लेंगे। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी। अगले दिन जैद मलिक ने अपनी अम्मी सना मलिक से बात की। अम्मी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप बहू लाना चाहती थी ना? हाँ, लाना तो चाहती हूँ। सना मलिक को जैसे बात करने का बहाना मिल गया हो, लेकिन तुम ही शादी के लिए तैयार नहीं थे। अरे अम्मी, मेरी बात तो सुने, वो मैंने लड़की पसंद कर ली है। तो जैद मलिक ने जैसे इसके अम्मी के सर पर बम फोड़ दिया था। सना मलिक ने बात को दोहराया, क्या लड़की पसंद कर ली है? हाँ अम्मी, संडे को हमें इसके घर जाना है, बाकायदा रिश्ता लेकर। क्या कह रहे हो? कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? नहीं अम्मी, जैद मलिक मुस्कुराया। नहीं अम्मी, आपने बिल्कुल बराबर सुना है। सना मलिक ने बगौर बेटे को देखा और कहा, अरे भाई, कौन है लड़की और कहाँ रहती है? और मैं भी तो देखना चाहूँ ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हें शादी के लिए राजी कर लिया है, वरना तो तुम शादी के लिए नाना ही कर रहे थे। वैसे कहाँ मुलाकात हुई तुमसे? अरे बस करे अम्मी, कितना पूछेंगी। मेरे एक बिजनेस पार्टनर की बेटी है, इसका नाम माही है। और अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है आपने इससे खुद ही पूछ लेना। हम संडे को इसके घर जाएंगे। अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। संडे का दिन करीब आ गया था। आरिफ मिर्जा ने कहा, माही, आज बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। माही ने बड़े हैरत से देखा, क्योंकि आज तक इसके पापा ने इसे कभी तैयार होने का नहीं कहा था। माही ने आरिफ मिर्जा से पूछा, पापा, क्या कोई खास मेहमान आ रहे हैं आज? बेटा, ऐसा ही समझ लो। ठीक है पापा, मैं तैयार हो जाऊंगी। इतना कहकर माही अपने कमरे में चले। 11 बजे के करीब जैद मलिक अपनी अम्मी और दादी के साथ बड़ी ठाट बाट से आरिफ मिर्जा के घर में मौजूद था और आरिफ मिर्जा को उसने सलाम किया। आरिफ मिर्जा ने सबको सलाम किया और सबसे मुलाकात की। जैद मलिक के साथ इसकी अम्मी, दादी और इसका सेक्रेटरी और साथ में इसका लश्कर और कई सारे नौकर की फौज आई थी, जिन्होंने कई सारे गिफ्ट और साजो सामान लेकर आए थे। जैद मलिक की दादी ने आरिफ मिर्जा से पूछा, आपकी वाइफ नजर नहीं आ रही? आरिफ मिर्जा ने कहा, मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। जब से मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। बस मेरी बेटी 10 साल की थी जब इसकी अम्मी गुजर गई। जब से मैंने ही मेरी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है। जैद मलिक की माँ ने कहा, बड़ा अफसोस हुआ है हमें सुनकर। बच्ची कहाँ है आपकी? इसे बुलाइए तो जरा, हम भी मुलाकात करते हैं बच्ची से। आरिफ मिर्जा ने कहा, अच्छा। मुलाजिमा को कहकर माही को बुलवा भेजा। जैसे ही माही आई, जैद मलिक इसे देखता ही रह गया। फिरोजी कलर के अनारकली सूट में, खुले बाल, अच्छे से सेट किए हुए, मुतनासिब मेकअप, कंधे पर एक साइड दुपट्टा लटका हुआ, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए आज वो बहुत ही हसीन लग रही थी। जैद मलिक तो माही के चेहरे से निगाह ही नहीं हटा रहा था। जैद मलिक को माही ने पहचान लिया, पर कुछ बोली नहीं, खामोश रही। इस तरह से सना मलिक ने अपने बेटे को देखा तो बहुत खुश हुई और सना मलिक ने बहुत ही खुशी से माही को अपने गले से लगाया और इसे दुआएं दी। माही ने उन्हें सलाम किया और अपने बाबा के सोफे के साइड पर टिक गई। माही ने आरिफ मिर्जा से पूछा, पापा, ये लोग कौन हैं? पहले तो इन लोगों को हमने कभी नहीं देखा, क्या हमारे रिश्तेदार हैं? आरिफ मिर्जा कुछ कहते इससे पहले सना मलिक बोल पड़ी, हाँ, रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन अब रिश्तेदार बन गए हैं। माही के कुछ समझ में नहीं आया। जैद मलिक के दादी ने माही को अपने करीब बुलाया और अपने पर्स से 2 सोने के जड़ाऊ कंगन निकालकर माही के हाथों में पहना दिए। माही ने ये सब देखकर दंग रह गई। माही सोचने लगी, भला सोने के कंगन कौन देता है? दादी ने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है, हम जल्दी ही निकाह करना चाहेंगे। माही ने बड़े हैरत से सबको देखा, से पप्पा को कहा और जल्दी से उसके पापा को कहा और तेजी से आरिफ मिर्जा के पास गई। पापा, ये क्या कह रहे हैं? मुझे शादी नहीं करनी पापा। ये कहते साथ ही इसने हाथ से सोने के कड़े निकालकर फेंक दिए। मुझे पापा पढ़ना है, मैं नहीं चाहती अभी शादी करना। और वो कहकर साथ ही अपने रूम में भाग गई। ये सब देखकर जैद मलिक की माँ और दादी एक दूसरे को देखने लगे। जैद मलिक को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। जैद मलिक ने बहुत ही गुस्से से आरिफ मिर्जा को कहा, ये सब क्या है? मैं अपने घर वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरिफ मिर्जा बोले, वो अभी बच्ची है, सिर्फ 19 साल की है, मैं इसे मना लूंगा और वो राजी हो जाएंगी शादी के लिए। जैद मलिक ने कहा, चलिए अम्मी, दादी, आप जाकर गाड़ियों में बैठे। माँ,
और दादी को गाड़ी में बिठाने के बाद जैद मलिक खुद अंदर आया और आरिफ मिर्जा को धमकी दी, पिछले हफ्ते में अगर निकाह नहीं हुआ तो मैं आपकी बेटी को वैसे ही उठा लेकर जाऊंगा, याद रखना मेरी बात। और वो चला गया। आरिफ मिर्जा सर पकड़कर बैठ गए। कर्ज तो माफ हो गया था, बिजनेस डूबने से बच गया था, लेकिन शायद अब इनकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता था। मेहमानों के जाने के बाद वो माही के कमरे में गए और माही से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, कंपनी बचाने के लिए मैंने तुम्हारा रिश्ता जैद मलिक से करा दिया है और अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। इसे माही ने कहा, पापा ये फैसला आपने किया है, मैंने नहीं, मुझे निकाह नहीं करना इस जैद मलिक से। ये आपने इसे देखा नहीं, उम्र में भी मुझसे कितना बड़ा लगता है, मुझे नहीं पसंद है पापा, मैं नहीं करूँगी इससे शादी। आरिफ मिर्जा ने अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, माही निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैंने जैद मलिक को जबान दे दी है। अगर तुमने इससे निकाह नहीं किया तो वो तुम्हें जबरदस्ती उठाकर लेके जाएगा और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा बेटा, क्योंकि इसने मुझे ऑलरेडी करोड़ों रुपया दे दिया है, मैं इसका कर्जदार हूँ और वो बहुत बड़ा अरबपति है, पर शहर के बड़े बड़े लोगों से इसकी पहचान है। जैद मलिक पसंद करता है तुम्हें और बहुत अच्छे से खुश रखेगा तुम्हें। माही ने डोक टोक अंदाज में कहा, पापा आप मुझे एक तो जहर लाकर खिला दो या मुझे मत कहो इससे निकाह करने के लिए, मैं मर जाऊंगी पापा लेकिन इससे निकाह नहीं करूंगी। मिर्जा साहब बेटी को देखते रह गए और कुछ देर बाद कमरे से निकल गए। इन्हें जाता देख माही फूट फूट कर रोने लगी और कहा, अम्मी अगर आप होती तो शायद मेरा निकाह रोक सकती। ये बात जाते हुए आरिफ मिर्जा ने सुन ली और उन्हें बहुत बुरा लगा। वो वापस मुड़कर अपने बेटी के पास आए और कहा, मेरे बच्चे, माही मेरी बच्ची। माही ने गुस्से से कहा, पापा नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मुझे दांव पर लगा दिया आपने अपने कंपनी को बचाने के लिए। मैंने तुम्हें दांव पर नहीं लगाया बेटा, मैंने बाकायदा तुम्हारा रिश्ता किया है। वो अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, जैद मलिक अच्छा लड़का है, कामयाब बिजनेसमैन है, और क्या चाहिए मेरी बच्ची। पापा मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी। आरिफ मिर्जा ने बेटी को कहा, ठीक है मेरी बच्ची, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी से कहकर एक प्लान के तहत तुम्हें दुबई पहुंचा दूंगा, तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, बस शादी की तैयारियों में मगन हो जाओ। बारात वाले दिन हम अपने प्लान पर काम करेंगे। और फिर हुआ भी वही। माही ने अपने दोनों हाथ पैरों को मेहंदी लगवाई। धूमधाम से मायू का फंक्शन हुआ, हल्दी का फंक्शन हुआ और संगीत का फंक्शन हुआ। बारात वाला दिन आ गया। बारात वाले दिन माही निकाह के लिए तैयार होने पार्लर गई। प्लान था कि पार्लर न जाते हुए डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जैद मलिक ने अपने 2 वफादार बॉडीगार्ड्स को माही के पीछे भेज दिया था। अब माही बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाने के चक्कर में डायरेक्ट पार्लर में घुस गई। मजबूरन इसे दुल्हन की तरह तैयार होना पड़ा और वैसे भी माही को एयरपोर्ट के लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब जाकर इसने आबिद को कॉल की। जब आबिद आया तो इसने किसी तरह से दोनों बॉडीगार्ड्स का ध्यान भटकाया और जब जाकर माही पार्लर से निकलकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। इधर निकाह का वक्त हो चुका था। काजी साहब के बार बार बुलाने पर भी दुल्हन नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जैद मलिक को शक हो रहा था। वैसे ही जैद मलिक ने अपने इन्फॉर्मर से पता करवाया और इसे पता चल गया कि इसके साथ धोखा हो रहा है। माही पार्लर से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। फिर क्या था, जैद मलिक अपनी पूरी फौज के साथ अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके बीच रास्ते से माही को उठाकर निकाह हॉल में ज़बरदस्ती लेकर आया। माही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ निकाह करना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। माही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, इल्तिजा कर रही थी, नाराज़गी जाहिर कर रही थी, लेकिन जैद मलिक के लिए ये कोई मायने नहीं रखता। माही चीखती रही, मुझे तुमसे निकाह नहीं करना, लेकिन जैद मलिक ने अब बंदूक की नोक पर जबरदस्ती निकाह करवाया। आरिफ मिर्जा अपनी बच्ची को देखते रहे और अल्लाह की पनाह मांगते रहे कि अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना। जैद मलिक ने निकाह होने के बाद में माही को घसीटते हुए ले जाकर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने बंगले पर ले गया, जहाँ इसकी अम्मी और दादी पहले से रिश्तेदारों के साथ में मौजूद थे दुल्हन के इस्तकबाल के लिए। इन्होंने नौकरों के साथ मिलकर दुल्हन का खूब अच्छे से इस्तकबाल किया। हॉल से लेकर दुल्हन के कमरे के रास्ते तक के फूल बिछाए थे।
ऐसा इस्तकबाल देखकर माही तो दंग रह गई। एक पल को माही ने सोचा, इतना शानदार इस्तकबाल हो रहा है, ऐसा तो फिल्मों में होता है। लेकिन दूसरे ही पल उसने जैद मलिक का हाथ झटकने के साथ अपनी सोच भी झटक दी और फिर से कहने लगी, छोड़ो मुझे, मुझे मेरे पापा के घर जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये निकाह मंजूर नहीं, मैं नहीं मानती इस निकाह को। इसकी ऐसी बातें सुनकर सारे रिश्तेदारों के मुंह खुले के खुले रह गए। जैद मलिक ने अपने जेब से पैसों की गड्डी निकाली, उसकी माँ की तरफ बढ़ाई और कहा, अम्मी बस करे, बहुत होगी रस्में, अब ये पैसे ले और नौकरों में बांट दे। ये कहकर इसने माही को खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और सोफे पर ले जाकर फेंकने वाले अंदाज में बैठा दिया और उसके ऊपर पूरा झुककर उसे उंगली दिखाकर कहा, इनाफ दिस इनाफ, आई वॉर्न यू, बहुत हो गया तुम्हारा, चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा ना कि इस रात के बारे में जब भी सोचूंगी तो सहम जाऊंगी, समझी तुम। और माही बुरी तरह से डर गई, सहम गई। ये कहकर वो तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाते ही माही सीधी होकर सोफे पर बैठ गई और लंबा सा सांस लिया और कुछ डर और कुछ घबराहट जैसे मिली जुली कैफियत में कहने लगी, डरती हूँ क्या मैं इस जैदी से, समझता क्या है खुद को, मैं भी माहीन मिर्जा हूँ, सारे हिसाब ले लूंगी इस घनचक्कर से। और उठकर मिरर के सामने खड़ी हो गई, अपना घूंघट की पिन खोलने लगी। माही अपने ही धुन में थी। जैद मलिक कब आकर खड़ा हो गया, माही को खबर ही नहीं हुई। माही आराम से अपना दुपट्टा निकाल कर बेड पर फेंक चुकी थी और जैद मलिक इसे बकौर देख रहा था। खूबसूरत तो वो थी, लेकिन आज इसका वजूद बहुत ही दिलकश लग रहा था। डीप नेक वाला लहंगा और ब्लाउज इसने पहना हुआ था। रेड कलर के इस लहंगा ब्लाउज में वो बहुत ही जच रही। ब्लाउज का बैक काफी डीप था, सिर्फ डोरियों से बंधा हुआ था। सारी पुश्त और कमर खुली दिखाई दे रही थी। टॉप का सामने वाला गला भी इतना ही डीप था। सब कुछ बड़े आराम से जैद मलिक देख रहा था। माही ज्वेलरी उतारने में मगन थी। इसने जैसे ही आईने में खुद को देखा, जैद मलिक का अक्स उसे नजर आया तो वो जैसे बौखला गई। तब तक जैद मलिक उसके करीब आ चुका था। जैद मलिक ने कहा, मैं ज्वेलरी उतार दूं? तब माही ने अपने आप को दोनों हाथों से ढकने की मुश्किल कोशिश की, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैद मलिक इसे अपने करीब खींच चुका था और इसने इसके कमर में बाजू हायल कर दिए और मजबूती से पकड़ चुका था। जैद मलिक इसके करीब आ चुका था। जैद मलिक ने कहा, मैं ज्वेलरी उतार दूं? तब माही ने अपने आप को दोनों हाथों से ढकने की मुश्किल कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैद मलिक इसे करीब खींच चुका था और इसके कमर में दोनों बाजू हायल कर दिए थे और अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। माही ने इसे पीछे ढकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन माही के करीब आता रहा। माही के कान की लो को लबों से छूते हुए वो इसके गर्दन पर झुक गया और माही जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना, मैं नहीं मानती इस शादी को और मैं तुम्हें अपना शोहर भी नहीं मानती। जब जैद मलिक ने इसे कहा, तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता है, अब तुम मेरी बीवी हो और आज के बाद में तुम मुझे अपना शोहर भी मानने लगोगी। ये कहकर जैद मलिक ने इसे बेड पर धक्का दिया और रोमांटिक अंदाज में कहा, माही मेरी जान, अगर तुम्हें नाइटी पहननी है तो तुम पहन सकती हो। और माही ने इसे गुस्से से खा जाने वाली नजर से देखा। जस्ट शट अप बेगैरत आदमी। जैद मलिक ने मुस्कुराते हुए अपना कोट उतारा, शर्ट के बटन खोलकर शर्ट उतारकर फेंक दी और कहा, अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है डार्लिंग, अभी दिखाता हो। ये कहते साथ ही उसने माही के दोनों पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचे। माही गिरने वाले अंदाज पर बेड पर लेट गई और फिर इसने माही के ब्लाउज को दोनों कांधों से सरका कर नीचे कर दिया और इसकी डोरियां अपने दोनों हाथों से तोड़ डाली और इसका ब्लाउज उतार कर फेंक दिया। माही शर्म के मारे सुर्ख हो गई। माही के जिस्म की तमाम रोनुमाई अया हो गई थी। वो रोने लगी, घबराने लगी। माही ने जैद मलिक के आगे खूब मिन्नत समाजत की, कितना रोई भी इसके सामने, हाथ जोड़ दिए, मगर जैद मलिक इसकी एक नहीं सुनी और अपनी मनमानी करता रहा। माही के पूरे जिस्म में लर्जिश तारी हो गई। आखिरकार शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो 3 बजे के करीब बेहोश हो गई। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ 3 दिन के बाद। अल्लाह हाफिज़।